हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 1 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:22। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर यहाँ पर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो आप बीटीसी का चार्ट 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इसी 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये सपोर्ट बन रहा है 83,753 पर। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या उठता है, क्या हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि भाई मार्केट तो कहाँ से गिर रहा है, 84,400 से ये नीचे ही गिर रहा है। भाई ठीक है, मानता हूँ नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करी है कि देखो, इस वाली कैंडल के मारीबूजू की क्लोजिंग देने के बाद जितनी भी नीचे कैंडल जा तो रही है नीचे, लेकिन कोई भी एक अच्छी खासी एक मजबूत कैंडल के साथ क्लोजिंग किसी भी कैंडल ने नहीं दी है। जैसे कि आप देख क्या रहे हैं कि जो बॉडी है वो तो बहुत छोटी है, लेकिन जो स्पाइक्स है वो काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है कि जब भी कैंडल की बॉडी छोटी हो और स्पाइक्स जितनी ज़्यादा लंबी हो, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर आप, जैसे कि मैं इस ट्रेड को नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो क्या है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है। ठीक है, देखो, कोई भी सेलर्स हो चाहे बायर्स हो, वो अपनी मजबूती कब दिखाते हैं, जब कुछ इस तरह की एक अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल में मार्केट में कैंडल क्लोजिंग दे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, दूसरी भी कैंडल में स्पाइक है लेकिन थोड़ी है, लेकिन बॉडी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रांग है। लेकिन इसके बाद देखो, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, लंबी लंबी स्पाइक्स देखने को मिल रही है। जिसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से ही, इस वाली कैंडल से ही आपको बता चुका है कि भाई देखो, बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की तरफ शुरू हो चुका है। तो भाई 15 मिनट की टाइमलाइन पे तो ये थी कहानी। ठीक है, एंड देन सपोर्ट के आसपास देखो किस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एकदम से सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना मार्केट के लिए इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, एंड देन मैं नीचे की तरफ ट्रेड तो मैं इस कारण से भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस जो कैंडल है वो क्या है, एक अच्छी खासी स्पाइक कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको कुछ स्पाइक्स, कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिल जाए, तो आप न्यूट्रल रहिए। ठीक है, कहीं किसी तरफ ट्रेड की तरफ मत बढ़िए। तो देखो, 15 मिनट की टाइमलाइन पे तो हमें भी यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल रही है। चलिए अब 5 मिनट के टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें चल रही है, या फिर किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस 5 मिनट की टाइमलाइन पर देखो, मैं तो यहाँ पर सपोर्ट के आसपास कोई मैं ट्रेड लेने वाला मैं हूँ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है स्पाइक आएगी यहाँ पर, और मैं स्पाइक में फंसना नहीं चाहता। तो मैं किस तरफ मैं ट्रेड लेने की मैं सोच रहा हूँ, तो भाई देखो, मैं तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की मैं नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अभी नीचे की तरफ ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। लेकिन नीचे की तरफ मैं ट्रेड कब लूँगा, कि जब मार्केट यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट निकाले। ठीक है, एंड देन फिर वो नीचे की तरफ डिप करे, तब मैं वहाँ पर एक ट्रेड लूँगा। और अगर मैं आपको ऊपर की तरफ में ट्रेड की डायरेक्शन की मैं बताऊं, तो भाई सिंपल सा ये भी है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम निकाले, एक रेंज में फंसा रहे आधे घंटे के आसपास, फिर वो एक ब्रेकआउट दे, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। ब्रेकआउट किसका दे, देखो 84,042 के लेवल का ब्रेकआउट दे तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। और जो एसएल की मैं बात करूं, तो भाई एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे, यानी 83,830 पर हमारा एसएल रहेगा। तो चलिए भाई, आज की तो मैंने आपको समरी बता दी कि भाई मैं मार्केट में किस तरह की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, या किस तरफ मैं ट्रेड लेने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो फिर चलिए अब मिलते हैं हम अपने किसी सेटअप पर जब मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:34। आपके सामने ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था कि जैसे ही 84,031 का जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं ये कब तक इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो मैं आपके सामने ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो हाँ जी गाइस, यहाँ से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट ले रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से ठीक है, तो मैं आपको एसएल बता दूँ तो एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे रहने वाला है 83,928 पर। ओके 83,000 क्या था, 928 था, 928, अरे नहीं यार कुछ और था, रुकिए एक मिनट, जस्ट 83,936। तो जी अगर मैं अपने एसएल की बात करूं, बहुत छोटा एसएल है, 1% का भी एसएल नहीं है, जस्ट 0.80% का ही एसएल है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो भाई अच्छा खासा चल रहा है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में भी 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो देखो अगर आपको नेक्स्ट कैंडल के लिए नहीं रुकना तो इस कैंडल के ख़त्म होने से पहले ही आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल के लिए रुकना है तो आपको एसएल इतना ही रखना पड़ेगा। तो भाई मैं तो नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, तो मैं एसएल भी मैं अपना ड्रैग नहीं कर रहा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको स्पाइक देखने को मिली, नेक्स्ट कैंडल में भी आपको स्पाइक देखने को मिलेगी। तो अगर मैं अपने टारगेट की बात करूं तो भाई शायद मुझे यहाँ तक मुझे ट्रेल करना है। देखो अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ, ट्रेल करते करते मेरा एसएल हिट हो गया तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं अपना एग्ज़िट प्लान करूँ, तो मैं यहीं तक ही सोच के चल रहा हूँ। तो जस्ट अभी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो भाई $400 के आसपास आपको देखने को मिल ही रहा है। तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल के बाद मिलते हैं, देखते हैं कि क्या हमें $846 का लॉस लेके निकलना पड़ेगा या फिर मैं नेक्स्ट कैंडल में भी होल्ड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर 4 मिनट बाद मिलते हैं यहाँ पे। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं यहाँ पर अपना एसेट ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा खासा इस कैंडल ने टाइम बिता लिया है, ठीक है। एंड देन इसके बावजूद भी अगर यहाँ से स्पाइक देखने को मिलती है ऊपर की तरफ तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो रिस्क लेना है, लेकिन किस पे रिस्क लेना है, अपने प्रॉफिट पर, अपने जो आपका जो कैपिटल है उस पर आपको रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको अच्छी खासी एक स्पाइक देखने को तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। ये स्पाइक हमेशा देखो बड़ी खतरनाक होती है, डरावनी होती है किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी स्कैल्पर के लिए। सबसे डरावना, इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता है कि स्पाइक बन जाए तो ठीक है। मैं यहाँ से देखो 2 मिनट है, ठीक है, बहुत होते हैं 2 मिनट, क्या पता इस 2 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन इस क्या पता के चक्कर में आपको अपना कैपिटल स्वाइप अप नहीं करना, ठीक है। आप अपने पास थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बैठिए। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात कहूँ तो मुझे मिनिमम $240 तो मुझे यहाँ से मिलेंगे ही। तो फिर चलिए, हरकतें तो देख के लग रहा है कि शायद मे भी यहाँ पर मेरा एसएल कट जाए। तो फिर चलिए भाई, आप इस ट्रेड को देखिए, क्योंकि मैं तो अभी इसको होल्ड ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं यहाँ से अपने आप तो नहीं निकलने वाला हूँ। अगर मार्केट खुद बाहर निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो भाई लॉस ठीक है, $288 के आसपास चल रहा है मेरा प्रॉफिट। मैं अपने एसएल से सिर्फ $40 दूर हूँ, वही फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके अभी क्लोजिंग की बात करूँ तो करीबन 1 मिनट के आसपास ही क्लोजिंग है, तो चलिए फिर 1 मिनट बाद ही मिलते हैं। तो हाँ जी भाइयों, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि मेरे को करीबन नहीं तो $240 मुझे यहाँ पर मिले हैं। देखो आपका जो गोल है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, ठीक है,
क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेल करना चाहता था, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। मार्केट अभी करंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपना एसएल रखना चाहिए, ठीक है। एंड देन देखो, जब भी कुछ इस तरह की कैंडल बने, चलो ठीक है यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बन जाए, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें भाई भविष्य में रखी हुई है, ठीक है। आपको नहीं पता आप किन चीज़ों को फॉलो करोगे कि जो चीज़ें आपने कई बार देख रखी। जैसे कि मैंने देख रखा कि भाई ज़्यादातर जब बॉडी बहुत छोटी बनती है एंड देन कैंडल में आपको बहुत लंबी स्पाइक्स देखने को मिलती है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। एंड देन अगर आप वहाँ पर ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो, तो वो होल्ड आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है उस प्रॉफिट में से आप अपना लॉस देख सकते हो। जैसे कि मुझे प्रॉफिट चल रहा था करीबन $800 का, $900 का, तो $900 से मैं $250 में निकला, तो क्या था, वो मेरा लॉस था। लेकिन वो लॉस कौन सा लॉस था, वो मेरा कैपिटल पे लॉस नहीं था, वो मेरा लॉस किस पे था, प्रॉफिट पे लॉस था। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपने प्रॉफिट पे लॉस को देखिए, कैपिटल आप अपना सेफ जितना कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ट्रेडिंग आपको सिर्फ आज ही नहीं करनी है ना, लाइफ टाइम तक आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास कैपिटल का बचा होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए, आज की तो ज्ञान की गंगा बहुत हो गई, ठीक है। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।